औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सर आबिद और फर्स्ट मैथमेटिक्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि कल यानी लास्ट लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 10.3 डिस्कस कर रहे थे और फार्मूलाज थे हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज और फिर हमने उसको किया था हाफ एंगल आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज 10.3 में डबल एंगल और हाफ एंगल आइडेंटिटीज से रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी उसको हमने तकरीबन हाफ कंप्लीट कर ली थी। तो आज जो रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 10.3 से रिलेटेड उनको आज हम इसको कंप्लीट करते हैं जी। पार्ट 2 हमने इसको नाम दिया है लास्ट लेक्चर्स का। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहले मैंने यहाँ पे रिमेंबर दैट यानी फार्मूलाज जो हमने कल पढ़े थे डिस्कस किए थे उनको दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। जरा रिपीट करता हूँ मैं उसको। सो डबल एंगल में था साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी साइन अल्फा प्लस अल्फा। दो एंगल थे, डबल एंगल थे, तो साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। सिमिलरली अगर हम इसका एंगल का हाफ कर दें सो डिवाइडेड बाय जब 2 होगा सो ये हाफ एंगल पे बात बन जाएगी साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 में। इसी तरह कॉस 2 अल्फा, कॉस का एंगल जनाब डबल एंगल के साथ कॉस की रेशो सो वो है जी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरह हमने इनके हाफ में भी इसको चेक किया था। तो कॉस अल्फा विल इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बन जाएगा। सिमिलरली tan 2 अल्फा का जो फॉर्मूला था वो 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा के साथ। अब आल्सो इसी से मैंने रिजल्ट डिडक्ट किए। cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो वो फॉर्म बनी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के साथ। इसी तरह cos 2 अल्फा का जो फॉर्मूला है वो आल्सो इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के साथ। यानी जब साइन स्क्वायर अल्फा को एक्सपेंड करते हो तो ये नई चीज बनती है जी 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के साथ। तो ये डबल एंगल के साथ है, तो इसका अगर हम हाफ करते हैं सो 2 साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी 2 साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा? ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा इधर शिफ्ट हो पॉजिटिव हो गया 1 माइनस cos 2 अल्फा। सो 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फा के इक्वल हुआ। सिमिलरली 2 cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है जनाब? 1 जब शिफ्ट किया तो ये बन गया 1 प्लस cos 2 अल्फा के साथ, यानी 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फा और 2 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फा। सो ये फॉर्म भी cos 2 अल्फा के फार्मूले से बन जाती हैं। जहां ये यूज होनी होगी तो इंशाल्लाह ये फॉर्म भी हम यूज करेंगे। सो ये थे डबल एंगल फार्मूलाज के हवाले से। अगर हम इनके हाफ एंगल्स भी करते जाएं तो अल्फा बाई 2 साथ लग जाएंगे। सो एक्सरसाइज 10.3 में लास्ट लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट किया था। सो आज हम इस क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं जो रिमेनिंग आपके पास शॉर्ट सिलेबस में भी हैं और एज वेल एज हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है, तो उनको डिस्कस करते हैं। सो प्रूव दैट, क्या साबित करना है जनाब? स्टेटमेंट है जी कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा ओवर सीकेंट थीटा विल इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2 के साथ। कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा ओवर सीकेंट थीटा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने इसी चीज को लेफ्ट हैंड साइड लिया। कोसिकेंट थीटा हम जानते हैं किसके इक्वल होता है? 1 ओवर साइन थीटा के साथ प्लस 2 एज इट इज कोसिकेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन 2 थीटा। सिमिलरली सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। बात क्लियर हो गई यहां तक? होप सो इंशाल्लाह समझ गए होंगे। सो कोसिकेंट किसकी रेशियो है जी? 1 ओवर साइन के। इसी तरह कोसिकेंट 2 थीटा किसके इक्वल है जी? 1 ओवर कोसिकेंट 2 थीटा के। सीकेंट किसके इक्वल है? 1 ओवर कॉस के। सो प्यारे बच्चों 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 1 2 साइन 2 थीटा ओवर 1 ओवर कॉस थीटा हमारे पास पहुंचा। हम जानते हैं जनाब फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा को रिप्लेस किया 2 साइन थीटा कॉस थीटा के साथ, बाकी एज इट इज। यहाँ पे बेटा 2 फ्रैक्शंस आपके पास हैं, दरमियान में प्लस आ रहा है, तो टेकिंग एलसीएम, एलसीएम क्या बना आपके पास? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, तो साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज। तो एलसीएम आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस वन सा कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा कॉस थीटा सेम है तो ऊपर 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर कॉस थीटा के साथ। अब 1 प्लस कॉस थीटा का देखें यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल सेम हाफ एंगल के साथ है तो डिवाइडेड बाय जब 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो 1 प्लस कॉस थीटा आ गया इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के साथ, और ये साइन थीटा और कॉस थीटा एज इट इज, डिवीजन चेंज की मल्टीप्लीकेशन में, दिस इज कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा। अगेन साइन थीटा का फॉर्मूला उसके हाफ एंगल में जब चेक करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 की फॉर्म आ गई। कॉस थीटा बाई 2 से एक पावर इसकी कैंसिल हो गई, और ये 2 से जनाब 2 कैंसिल हो गया, बच गया कॉस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2। और हम जानते हैं कॉस और साइन की रेशियो जो है वो इक्वल होती है कॉट के। सो ये इक्वल हुआ जी कॉट थीटा बाई 2। यही चीज हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करना था। क्लियर हो गई बात। सो इन्हीं फार्मूलाज को यूज करते हुए ये जो आइडेंटिटीज हैं हमने इनको प्रूव किया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्स के हवाले से भी। और क्वेश्चन क्या है जी, 1 प्लस टेन अल्फा टेन 2 अल्फा इज इक्वल टू सीकेंड 2 अल्फा। सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली 1 प्लस टेन अल्फा टेन 2 अल्फा। हम जानते हैं 1 प्लस टेन किसकी रेशियो है जी, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। टेन 2 अल्फा किसकी इक्वल है जी, साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा के साथ। एलसीएम किया तो बना कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा, मल्टीप्लाइड 1 तो कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा। अब यहां पे देखें फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो किसके इक्वल होता है जनाब, कॉस अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले के, ओवर कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। सो कॉस 2 अल्फा माइनस अल्फा बिकम कॉस अल्फा ओवर कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। कॉस अल्फा से बेटा कॉस अल्फा कैंसिल हुआ, 1 ओवर कॉस 2 अल्फा, 1 ओवर कॉस जो है वो सीकेंड 2 अल्फा। और यही चीज हमें दरकार थी, सीकेंड 2 अल्फा, वो हमने फाइंड आउट कर ली। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है जी हमारे पास, cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin 3 थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin 3 थीटा ओवर sin थीटा। फ्रैक्शंस आ रही हैं बेटा, हमने एलसीएम्स किया sin थीटा cos थीटा का। सो sin थीटा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा sin 3 थीटा। अब यहां पे अगेन देखें फॉर्मूला कोट हो रहा है जी, क्या माइंड में रखें, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला, और वो इक्वल होता है जी साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन 3 थीटा प्लस थीटा तो इक्वल हो गया साइन 4 थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 4 थीटा को मैं यूं लिख रहा हूं, साइन 2 इंटू 2 थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का मतलब है जी फॉर्मूला 2 साइन 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं डिवाइड भी कर रहा हूं, तो 2 साइन 2 इंटू 2 थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा के साथ भी 2 मल्टीप्लाई भी कर दिए। क्यों कर दिया, ताकि एक फॉर्मूला बन जाए 2 साइन 2 इंटू 2 थीटा ओवर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा फॉर्मूला आपके पास बना साइन 2 थीटा के साथ। बात समझ गए? अब ये साइन ये 2 ये थीटा का रोल प्ले कर रहा है, तो साइन 2 थीटा जो है इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब थीटा जो है वो 2 थीटा से रिप्लेस है, तो किसके इक्वल हुआ 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ये 2 जो है वो एज इट इज ओवर साइन 2 थीटा भी बेटा आपके पास एज इट इज।
अब हुआ क्या, साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल हुआ, 2 2 4 cos 2 थीटा, तो 4 cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही चीज हमें दरकार थी। सेम इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, साइन 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए हमने इनका एलसीएम किया। एलसीएम क्या है जी, cos थीटा साइन थीटा, ऊपर क्या बनेगा जी, साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद साइन 3 थीटा प्लस cos थीटा मल्टीप्लाइड विद cos 3 थीटा। और फॉर्मूला देखें यहां पे, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस cos अल्फा cos बीटा, यानी cos अल्फा माइनस बीटा ओवर cos थीटा साइन थीटा, तो cos 3 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा ओवर cos थीटा साइन थीटा। cos थीटा साइन थीटा को 2 साइन थीटा cos थीटा बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाइड भी किया, डिवाइड भी कर दिया, ये रह गया 2 cos 2 थीटा ओवर 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। सो यहां पे बना साइन 2 थीटा। अब साइन cos 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा, ये रेशो बनी cot 2 थीटा के साथ, और ये जो 2 है बेटा एज इट इज। सो क्या बना जी, 2 cot 2 थीटा, दिस इज आर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो ये चीज हमें दरकार थी 2 cot 2 थीटा के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रिमेनिंग पोर्शन था एक्सरसाइज 10.3 का, जहां हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज और हाफ एंगल आइडेंटिटीज को यूज किया। एक्सरसाइज अपने इख्तिताम को पहुंची। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम 10.4 डिस्कस करेंगे। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, सी यू सून।